नमस्कार। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 के अध्याय नंबर 1 पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका आज तीसरा वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक, मशरूम, छतरी जैसी संरचना बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन व्यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये अपने उसमें एक चित्र दे रखा है कि जो सड़ी हुई सब्जियां होती है या फिर जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कचरा जमा होता है, जैसे सामान्य गोबर, तो वहाँ पर इस प्रकार की छतरी नुमा संरचनाएं अपने को इसके अंदर दिखाई देती है। अब अपने को एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके बारे में समझा रखा है कि ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक उस पर रोए जैसी संरचनाएं न दिखाई देने लगी, यानी उसके ऊपर छोटे छोटे रेशे जैसी संरचना अपने को दिखाई देने लगेगी, तब तक हम उसको वहाँ पर रखेंगे। ये धब्बे किस रंग के होते हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए, यानी जो भी हमने देखा है उसको हम अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई दे पड़े, यानी जब हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो अपने को उसके अंदर रुई के धागे के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है। ये जो संरचनाएं हैं ये वास्तव में कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये धागे समान संरचनाएं जो अपने को दिखाई दे रही है यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण संधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देखते हैं। यानी ये जो कवक है ये सामान्यतः जो विघटनकारी यानी समाप्त होने वाली सड़ने वाली वस्तुएं होती है, सड़ी गली वस्तुएं होती है, उनके ऊपर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और साधारण विलेय के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं, फिर वह उसका भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। सामान्य हम ये भी कह सकते हैं कि मरे हुए या सड़ी गली वस्तुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे सभी मृत जीवी कहलाते हैं और इस प्रकार का जो पोषण है वह मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी जीव कहलाते हैं। तो मरे हुए जीव जंतुओं का जो भोजन करते हैं वे सभी जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े अथवा अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये जो कवक हैं ये अचार है, चमड़े है, कपड़े हैं या जो अन्य पदार्थ जो हैं खराब होने वाले, सड़ने वाले, उन पदार्थों के ऊपर ये जमा हो जाते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवक जो है वर्षा ऋतु के अंदर बहुत तीव्रता से फैलते हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है और इसके कारण से जो खाद्य सामग्री होती है वर्षा ऋतु के अंदर अगर वह खुला रह जाती है तो बहुत तीव्रता से वो नष्ट या खराब हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो हम अपने घर पर अपने माता पिता से भी ये पता कर सकते हैं कि कवक जो है किस प्रकार से वस्तुओं को खराब कर देते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं।
जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए नए कवक को जन्म देते हैं। यानी सामान्यतः बरसात ऋतु के अंदर ये वायुमंडल के अंदर उपस्थित होते हैं। ये हवा के संपर्क में आने वाली जो भी खाद्य सामग्री होती है उसको ये खराब कर देते हैं, यानी उसके ऊपर ये जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे इनकी जनन क्षमता बढ़ती है और ये उसके ऊपर बहुत तीव्रता से वृद्धि करते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवकों द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? सामान्य एक उदाहरण अपने को इधर और दे रखा है कि ब्रेड पर उगती हुई कवक। अगर बरसात के समय में ब्रेड को हम खुला छोड़ देवें तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर इस प्रकार के जो दाने हैं, रेशे हैं, ये अपने को उसके ऊपर जमा होते हुए दिखाई देंगे। यही वास्तव में कवक कहलाते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो दो आपस में रहते हैं और एक जीव उसको आवास प्रदान करता है और दूसरा जीव उसको पोषक तत्व प्रदान करता है। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों की अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। यानी बहुत सारे कवक जो है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और जड़ों के द्वारा वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करते हैं। इसके बदले वे कवक के माध्यम से जल एवं पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन जो है एक प्रकार का सहजीवी जीवों का एक उदाहरण है जिसके अंदर कवक और शैवाल दोनों ही प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं। एक उन्हें आवास प्रदान करता है और दूसरा उन्हें भोजन प्रदान करता है। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। तो शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। इस क्रिया को लाइकेन, इसमें इसे लाइकेन कहा जाता है। अब ये दोनों साथ क्यों रहते हैं आगे देखते हैं हम। क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जो शैवाल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो लाइकेन क्रिया के अंतर्गत दो जीव परस्पर साथ में रहते हैं जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसा कि अपने को इसके अंदर उदाहरण बताया है कि लाइकेन के अंतर्गत शैवाल और कवक दोनों जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, ये आपस में साथ रहते हैं। इसका कारण है कि शैवाल जो है उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है जो कवक के लिए भोजन निर्माण करने का काम करता है। इसी प्रकार कवक जो होता है, कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान या आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसे सहजीविता कहा जाता है। नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।